कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक बहुत हिटेड टॉपिक है, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ गोइंग ऑन राइट नाउ। और इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है इस पूरे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं पैंगोंग सो लेक को, जहाँ पे थ्री इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी। तो होता क्या था कि ये देखो, ये रोड है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये रोड है। ये रोड से इधर से आए, इधर से हमने शूटिंग करी और वापस चले गए। राइट। कहानी है यहाँ इस साइड की। ये जो तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये फिंगर्स, और ये जो तुम वाइट लाइन देख रहे हो, ये है एलएसी। देखो लेक के ऊपर से एलएसी गुजर रही है। हाँ। तो अब क्या होता था, फिंगर फोर तक चाइना क्लेम करता आया है हमेशा से। ठीक है, फिंगर फोर फोर तक चाइना क्लेम करता आया है। और फिंगर फिंगर थ्री एंड फोर तक इंडिया का भी क्लेम रहा है। यहाँ तक सब दोनों क्लेम करते हैं। तो इससे पहले क्या होता था, मतलब स्टैंड ऑफ होने से पहले क्या होता था कि इंडियंस आते थे 8 तक गए, पेट्रोलिंग किए, वापस चले गए। सेम वाज द केस विद चाइना। चाइना इधर 1 तक आया, पेट्रोलिंग किया, वापस चला गया। अब क्या हुआ है कि फिंगर फोर पे चाइना वालों ने बोला कि आप इससे आगे नहीं आ सकते हो। इंडिया वालों ने भी इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप फिंगर फोर से भी अब आगे नहीं आ सकते हो, क्योंकि अगर हमें आगे जाने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है, तो इट बट ऑब्वियस कि तुम्हें भी इधर आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया का कोई पार्ट चला गया, ऐसा कुछ नहीं गया है। 1 इंच भी नहीं गया है। और इंडिया का बेस यहाँ पे नहीं, इधर इधर ऑलरेडी बहुत बेस है इंडिया के बने हुए। चाइना के बेस इधर भी पहले से ही बहुत बने हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कुछ नया बना है, स्ट्रक्चर्स कुछ नए बने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये सारा फेक न्यूज़ चल रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है। तो ये रहा पैंगोंग सो लेक। ये लेक काफ़ी बड़ा है, तुम देखोगे अगर इधर तक, तो ये लेक यहाँ तक जाके ख़त्म हो रहा है। ये पूरा, ये वैसे ये जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर को ही क्रॉस कर गया वैसे तो। स्काई चेन तो ऊपर है, ये जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर को क्रॉस कर गया, तिब्बत में जा चुका है। राइट। तो अब हम लोग देखते हैं। अब इतना तो पता होगा कि ये देखो, जो कश्मीर का मैप है, ये वाला एरिया स्काई चीन है। ठीक है। स्काई चीन जो 1962 के वॉर में इंडिया को देना पड़ा था इसको, चाइना को। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं गलवान वैली। तो देखो, पैंगोंग सो लेक और दारबुक, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कम से कम 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 200, 200 सवा 200 का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। अब सीन देखो, अब ये जो है, मुझे जो मेन चीज़ समझाना था वो ये समझाना था। देखो यहाँ पे है हमारा गलवान वैली। गलवान वैली जहाँ पे वी शेप वैली होगा ना, वहीं पे गलवान रिवर भी एक बना होगा। ये रहा। ये देखो वी शेप वैली है यहाँ पे, और उसके बीच में रिवर्स बने हुए हैं। तो ये गलवान रिवर है और ये श्योक रिवर है। राइट। अब हुआ क्या है सीन, सीन ये है। ये लाइट ब्लू में दिख रहा है लाइन, ये एक्चुअली रोड बना हुआ है। सिंस मैंने सर्च में, देखो यहाँ पे मैंने सर्च में लिखा हुआ है, तो ये इसलिए ये 2 रूट शो कर रहा है यहाँ पे। तो इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया वालों के पास ये लाइन तो ऑलरेडी पहले बने हुए थे, ये रोड बने हुए थे। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा था ये रोड, जो कि सीधा दौलत बेग ओल्डी तक जाते थे। हम लोग पूरा घूम के जाते थे, थोड़ा सा घूमना पड़ता था, थोड़ा सा बीच में पासेस है, इससे घूम के जाते थे दौलत बेग ओल्डी तक। इंडिया वालों ने क्या किया, चाइना की छाती पे चढ़ के इन्होंने दौलत बेग ओल्डी तक रोड बना दिया, बीआरओ ने। राइट, बीआरओ ने मतलब कांड कर दिया बीआरओ ने पकड़ के। ठीक है। और ये स्काई चिन का इलाका है। अगर तुम इसको जूम आउट करूँ मैं, तो ये स्काई चिन का ही इलाका है ये। मतलब अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ पे सर्च में, तो तुम देखना यहाँ पे एक वाइट लाइन जा रहा होगा, और ये वाइट लाइन वॉज दी एलएसी लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो था। तो इंडिया वालों ने एलएसी पे चढ़ के, अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा एलएसी से इधर 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 में करके रोड बना दिया। और देखो रिवर के ऊपर ऊपर ही रोड बना दिया है पूरा। फीडर रोड है बेसिकली, ये मिलिट्री इक्विपमेंट आराम से जा सकते हैं फीडर रोड पे। श्योक रिवर, ये यहाँ से रिवर जा रहा है, और इधर से इन्होंने अपना मस्त रोड बना रखा है, एक नंबर। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये था, कि सिग्निफिकेंस था ये यहाँ पे है सियाचिन। अब मैटर हो जाता है, गर्मा जाएगा, क्योंकि सियाचिन आ रहा है हमारा। अगर मान लो ये रोड नहीं होता, मान लो ये पूरा हम इरेज कर देते हैं, ये पूरा इरेज कर देते हैं इस पूरे एरिया को। मान लो कल के दिन कुछ ऐसा सिचुएशन होता, वॉर लाइक कंडीशन होता, और मान लो यहाँ पे चाइना बना लेता अपना बेस कुछ ऊपर, ये करीब 6,000, ये जो तुम देख रहे हो वाइड में, ये काराकोरम रेंज है। अगर मान लो ये 6,000 फीट पे इन्होंने कुछ अपना बेस बना लिया, तो कहीं ना कहीं ये आराम से इस पर अटैक करके इस रोड को कट ऑफ कर देते। अब यहाँ सियाचिन है, सियाचिन में देखो, यहाँ से अगर तुम जाओगे, सियाचिन यहाँ पे समवेयर है, अभी मैं दिखा दूंगा। तो अगर मान लो ये ब्लैक रोड है, ये तुम रोड से सियाचिन जा सकते हो यहाँ तक। यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाता है कहीं पे, फिर यहाँ से पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो सियाचिन तो तुम जा सकते हो, लेकिन हमारा जो यहाँ पे बेस बना हुआ है दौलत बेग ओल्डी में, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो सकता था। क्योंकि
अगर यहाँ पे बेस बनाता है चाइना तो कहीं ना कहीं ये पूरे रोड को कट ऑफ कर देगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और सियाचिन भी हमारा फिर एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, वो ख़राब हो सकता है बहुत। एक इशू था वहाँ पे, तो इंडिया वालों ने पहले ही दिमाग लगा करके यहाँ से रोड बना दिया। तो अब रोड तो बना दिया, अब लेकिन इसमें इश्यूज ये आ गए कि अब चाइना वालों ने इस चीज़ को अपोज किया, उन्होंने बोलो, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस साइड आकर के अपना बेस बना दिया। वो कह रहे हैं एलएसी है हमारा यहाँ पे, हम अपना यहाँ पे बेस बनाएंगे। आई गेस यहाँ पे दिख जाएगा हमें, देखो यहाँ पे बेस है। इंडिया वालों ने भी बेस बना रखा है यहाँ पे, कहीं पे है, यहाँ पे भी इंडिया वालों का बेस बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स तो में दिखते रहेंगे हर जगह कहीं ना कहीं। और ज़्यादा जूम आउट नहीं करूँगा मैं, एनीवेज। तो ये है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है नहीं कि कौन कहाँ पे है। तो ये गलवान वैली है, गलवान चाइना वालों ने यहाँ पे अपना आके टेंट वेंट लगाया, कुछ टेंट यहाँ पे लगाए, कुछ टेंट यहाँ पे लगाए। तो ये सीन था हमारा बेसिकली, यहाँ पे आकर के इन्होंने रोड को कट करने की कोशिश की। तो इनका टेंट उखाड़ने के लिए हमारे जवान गए थे रात के अंधेरे में, और इनका टेंट वेंट उखाड़ दिया। अब सिंस दे वर आउट नंबर्ड, और इस जगह पे ये काफ़ी हाइट्स पे है, इस हाइट पे ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बहुत कम है, और टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी फ्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं इसको ये इश्यूज हुए थे कि उनके 40-50 तो इंडियन आर्मी ने मारे ही मारे, लेकिन हमने भी कुछ वीर जवानों को शहीद होते हुए देखा यहाँ पे, राइट। तो वो लोग शहादत को चले गए, लेकिन काफ़ी सन्नाटा छा गया उसके बाद इस एरिया में, क्योंकि चाइना वालों को बहुत गंदी मार पड़ी है। और चाइना वालों को, चाइना, मुझे मतलब ये कॉमन सेंस है, मतलब कि तुम देखो अगर रोड बना रहे हो, चाइना वाले ये चीज़ एसेस नहीं कर पाए इस चीज़ को। और इंडिया वालों ने रोड को पूरा बना दिया ऊपर तक, पूरा रोड ऊपर तक बना दिया इंडिया वालों ने। अभी बस सियाचिन भी देख ही लेते हैं। सियाचिन बहुत न्यूज़ में सुनते होगे, सियाचिन ग्लेशियर बहुत स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया का। अब देखो कितना नज़दीक है, दौलत बेग ओल्डी से सियाचिन देखो कितना नज़दीक आ रहा है हमारा सियाचिन। अब सियाचिन इज़ दी ओनली पॉइंट जहाँ की हम स्काई चिन पे भी नज़र रखते हैं, और इधर से हमारा अपना जो पीओके है हम उस पर भी नज़र रखते हैं, राइट। तो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर, दौलत बेग ओल्डी, और ये पैंगोंग सो लेक है, और यहाँ पे हमारा था दारबुक। ठीक है, दारबुक से हमने दौलत बेग ओल्डी तक हमने रोड बनाया, हमने पूरे इस एरिया को कवर कर दिया। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक आर्क बन जाएगा, एक आर्क बना करके हमने पूरा का पूरा सियाचिन को कवर दे दिया यहाँ से यहाँ तक। और ये काराकोरम का रेंज है, ऊपर कुछ है भी नहीं जाने लायक, ठीक है, क्योंकि और ये सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पॉइंट है। हम यहाँ से चारों तरफ 360 डिग्री में एंगल में हम देख सकते हैं, उधर भी, ऊपर भी देख सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इसको कवर अप करने के लिए इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी के लिए यहाँ से रोड बनाया था, दारबुक से। तो ये है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये है बेसिकली, ये कहानी है। तो जो भी फेक न्यूज़ चल रहे हैं कि चाइना वाले अंदर आ गए, तो ये सब बेतुकी बातें हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग क्या कॉमन सेंस अपना लगाना भूल गए हैं। ये मतलब यार मुझे 2 मिनट लगा इस चीज़ को समझने में, और मैंने बस एक एक्सपर्ट से भी मैंने बात की, तो उन्होंने तुरंत मुझे समझा दिया कि ऐसा सा सीन है, ये रोड का ये सिग्निफिकेंस है। तो मतलब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मतलब बहुत ही दुखद है, लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते आज के डेट में, जो कि बहुत बुरा लगता है मुझे इस चीज़ का। तो ये है पैंगोंग सो लेक, दारबुक रोड, दौलत बेग ओल्डी, एंड सियाचिन ग्लेशियर। तो ये है बेसिकली स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो अ, अगर अब इसके बाद किसी को डाउट है या कुछ जानना है, तो यू कैन कमेंट ऑन, एंड हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ किसी को डाउट है तो उसको हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। एनीवेज, मीनवाइल यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ में ही हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबलरी सेक्शन को कवर अप करते हैं, जिससे कि वोकैबलरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है ऐसे राइटिंग में। तो वो भी एक अच्छा पार्ट रहेगा, उस वीडियोस को भी सारा देखो और वोकैब को भी इम्प्रूव करो। मीनवाइल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।